तो ये भारत की प्रथम चाय की दुकान। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरीट नागर और अभी मैं जा रहा हूं माणा गांव। और कहते हैं ये भारत का प्रथम गांव है और काफ़ी अच्छा गांव है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूं माणा गांव और देखते हैं क्या है माणा गांव में। गाइस, ये है भारत का प्रथम गांव माणा गांव और फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। तो माणा गांव इसलिए मशहूर है कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है स्वर्ग की ओर, जो पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर गए थे, और दूसरा जाता है चाइना बॉर्डर, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए इसे कहते हैं प्रथम गांव, कि ये भारत का प्रथम गांव है। यहाँ पर एक व्यास गुफा भी है, जहाँ पर व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। तो हमारी एंट्री हो चुकी है माणा गांव में, और भारत की प्रथम चाय की दुकान वो भी यहाँ पर मशहूर है, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये है माणा गांव से पहले आया हुआ एक वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल के बीच से रास्ता मुझे क्रॉस करना है। फिलहाल आप देख सकते हो पानी इतना शुद्ध है, लेकिन पत्थर कूद कूद के हमको जाना पड़ रहा है। थैंक यू। मेरे जूते भीग गए। तो फ्रेंड, मेरे साथ में आ रहा है विशाल सेनवाल, जो यहाँ के गाइड है। तो उन्होंने मुझे देखा और पहचाना, बोला तो साइकिल राइडर नागर ब्लॉग्स। बोला यस। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ में आता हूँ। विशाल, हाय। हाय, हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल सेनवाल। तो फिलहाल मैं विशाल के साथ जा रहा हूँ माणा गांव की सैर करने। तो आज मुझे विशाल माणा गांव के बारे में पूरा गाइड करेंगे और पूरी डिटेल देंगे माणा गांव की। तो ये है माणा गांव का छोटा सा बाजार। तो फिलहाल हम आ गए हैं माणा गांव के बाजार में। वहाँ पे लास्ट गांव है। लास्ट नहीं बॉस, फर्स्ट गांव है। सामने है 5 पांडवों का फोटो और साथ में द्रौपदी और एक कुत्ता, जो उनके साथ में स्वर्ग गया था। ये स्वर्ग का रास्ता है, 5 पांडव लोग स्वर्ग गए। तो ये जो रास्ता है स्वर्ग की ओर जाता हुआ, और इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग लोक गए थे। और ये एप्पल का पेड़, ये हाँ, सेब का पेड़, एक फल। अच्छा, ये सेब का पेड़ है। अच्छा, तो ये है सेब का पेड़। अभी इस पे एप्पल नहीं है, जब सीजन आएंगे तो। अच्छा, सीजन आएगी तब इस पे सेब आएंगे। अपने हाथ से बुन देखे इन्होंने। जो आंटी है अपना हाथ से ये सर पे कैप बनाते हैं, टोपी बनाते हैं। टोपी सॉक्स सब कुछ ही चाहिए। और अब मैं दिखाऊंगा केदारनाथ की 2 कॉपी। केदारनाथ की 2 कॉपी दिखाऊंगा। थोड़ा साइड। हाँ, भीमपुर में क्या होता है भैया? हाँ, भीमपुर में क्या हुआ था? तो यह है श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर हमारा। ये है श्री घंटाकर्ण महावीर जी का मंदिर, और केदारनाथ की कॉपी टू कॉपी बना हुआ है। फिलहाल हमने जो देखा केदारनाथ की कॉपी टू कॉपी मंदिर बना हुआ है। और अभी फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं भैया? अब हम जाएंगे केशव प्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा, माँ सरस्वती और अलकनंदा। और यहाँ के खेत है। ये यहाँ के खेत है। यहाँ बोए जाते हैं राई, राजमा, आलू। अभी फिलहाल तो ये छोटे छोटे बड़े बड़े खेत उधर है। उस पार पे खेती बाड़ी, ये छोटे हैं, बड़े बड़े खेत उधर है। आलू की फसल ज्यादा होती है यहाँ। आलू की फसल ज्यादा। हाँ, एक्चुअली में यह है केशव प्रयाग, यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा, माँ सरस्वती और अलकनंदा। वो अलकनंदा नदी है और ये माँ सरस्वती नदी है। हाँ, तो यहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है केशव प्रयाग में। संगम अलकनंदा
और माँ सरस्वती माँ सरस्वती। और नर नारायण के पहाड़, नारायण नर, और ये जो पहाड़ है ये नारायण पहाड़ है, और पीछे नर। और ये सामने है नर पहाड़। अगर ऐसे बता रहे भविष्य में ये दो मिल गए तो कुछ नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं ये अगर दो पहाड़ मिल गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ऐसे मतलब प्राचीन ऐसी कहावत है, लोग कहते आए हुए हैं। तो आपने संगम भी देख लिया, नर पहाड़ भी देख लिया और नारायण पहाड़ भी देख लिया। और वो माता की मूर्ति है वहाँ, माता मूर्ति उस पार, माता मूर्ति, माता की मूर्ति है कौन से माता जी की सामने मूर्ति? दिख रहा, माता मूर्ति, माता की, माता जी की मूर्ति हाँ है। माता मूर्ति। माता- जब कपाट बंद होते हैं तो वहाँ विशाल भंडारा लगता है उधर उस पार, नवंबर यहाँ के में। जो कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के, तब यहाँ पर विशाल भंडारा लगता हाँ, इंडियन आर्मी वाले वहाँ भंडारा लगाते हैं अपना। है। इंडियन आर्मी वहाँ भंडारा लगा है। वो है इंडियन आर्मी वाले, 12 महीने रहते हैं यहाँ। अच्छा, वहाँ पे जो इंडियन आर्मी वाले जब कपाट बंद होता है तो वहाँ पर भंडारा लगता है। हाँ, और वो 12 महीने रहते हैं यहाँ इंडियन आर्मी वाले सिर्फ। एक्चुअली में हम माड़ा गाँव यहाँ 6 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के बाद बिजनेस करके चले जाते हैं नवंबर में, क्योंकि नवंबर में बर्फ पड़ जाती है और ठंडा लगता है, तो हम चले जाते हैं अपने अपने घर। तो ये जो रास्ता हाँ, ये वाला रास्ता है, 5 पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। है, इसे स्वर्ग है। अब हम जाएंगे गणेश गुफा। एक पॉइंट ऐसा है यहाँ माणा का, आई लव यू माणा लिख रखा, वहाँ फोटो खिंचाने के 10 रुपीज लेते हैं, आई लव यू माणा में। अभी दिखाता हूँ मैं, आ जाऊँ। तो ये जो यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ पर फोटो खिंचवाने के 10 रुपीज होते हैं। जस्ट इसमें इतना लिखा हुआ है, आई लव यू माना। और सबका यहाँ का प्यारा गांव है माना गांव, क्योंकि ये फर्स्ट गांव है इसके लिए। और ये सभी निकालो, फोटो खींचने के 10 रुपए। हम आ चुके हैं श्री गणेश गुफा। तो यह है श्री गणेश गुफा। व्यास जी ने बोला था मुझे एक लेखक की जरूरत है, ऐसा लेखक कहाँ मिलेगा महाभारत की कहानी लिखने के लिए, तो उन्होंने बोला ऐसा लेखक तो गणेश जी है। तो इस बात पे इंप्रेस हो जाते हैं। तो जब वो महाभारत की कहानी लिखते हैं तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट जाती है, क्योंकि माँ सरस्वती की नदी शोर करती है, डिस्टर्ब करती है, फिर उनकी कलम टूट जाती है। फिर वो उन्हें श्राप देते हैं और वो अपना एक दांत तोड़ के पूरी महाभारत की कहानी लिखते हैं श्री गणेश। और व्यास जी ऊपर से बोलते हैं और गणेश जी यहाँ से लिखते हैं महाभारत की कहानी। ये यहाँ की कहानी है। वो आई साइकिल से, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं यहाँ का गाइड हूँ। ऐसा है। हाँ, और वो ब्लॉगर है, हमें बोला मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। नहीं यार, ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग आते हैं तो इधर का पहनावा ज्यादा पसंद करते हैं और पहनते वाह, हैं, वाह, इसलिए बोल। और हमें क्या पता चाय की दुकान कहाँ पे है? ऊपर ही पे है 100 मीटर आगे क्या है? व्यास। तो श्री गणेश गुफा तो देख लिया हमने, अब जाएंगे हम व्यास गुफा। यहाँ पे से 200 मीटर है। वो उनको वहां तक जाना है वो। वहाँ क्यों जाना, वो तो चाइना बॉर्डर के लिए सड़क जा रही। वो है। हाँ, 60 किलोमीटर। यहाँ से चाइना के बॉर्डर कितना किलोमीटर दूर है? 60। तो ये यहाँ पर ये हाँ। नहीं होगा ना, ये व्यास गुफा। हाँ, यहीं पे ऊपर पे बस। जंगली पेड़ में से घास घुस गए। ये पहाड़ी जूस है। ये क्या है? केदार जड़ी सब भैया एक केदार चढ़ी है, शुगर की दवाई। इधर जटी। और ये ग्रेंटी। एक सॉल तो ले लो, सॉल स्टॉल ले लो। और ये क्या मैम? कौन सा? पथरी की दवाई, किडनी स्टोन। ये पथरी की दवाई। तो सारी की सारी यहाँ पे आयुर्वेदिक जो पहाड़ी है, हाँ वही यहाँ पर मिल रहा है। तो एक्चुअली ये भारत की प्रथम चाय की दुकान है।
पहले आखिरी थी, अब प्रथम हो गई, मोदी जी ने कराई। 1 साल पहले आए थे मोदी जी वहाँ कैंपस में, इंडियन आर्मी वाले के यहाँ। तो आखिरी थी, मोदी जी ने बोला मैं काफ़ी चेंज कर दूंगा भाई, पूरा हर चीज़ चेंज कर दूंगा भाई बद्रीनाथ को। और आ गया और माना गांव था वो अंतिम गांव कहा जाता था, उस जगह पर प्रथम गांव नाम रख दिया माना गांव। क्लाइमेट चेंज होगा, चेंज आओ बाहर को आ जाओ। बाद में दर्शन करना, पहले इधर आओ भैया। ये है श्री वेद व्यास गुफा। यहाँ 4 वेदों की कहानी भी लिखी गई है और ये व्यास जी की पोथी है, उनकी कोरी किताब। जब व्यास जी महाभारत की कहानी लिख रहे थे तो व्यास जी ने यहाँ से बोला था महाभारत की कहानी, और गणेश जी ने नीचे से लिखी थी महाभारत की कहानी। और एक जगह यहाँ है ऊपर पे ऐसे माँ सरस्वती जी की नदी दिखती नहीं है, लुप्त हो जाती है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। बहुत पहले कोई गया था वहाँ से, वो वापस नहीं आए। यहाँ ऊपर पे वो जगह इंडियन आर्मी वाले की ड्यूटी लग रही थी वहाँ। तो ये भारत की प्रथम चाय की दुकान श्री वेद व्यास गुफा। यहाँ 4 वेदों की कहानी भी लिखी गई है। एक जगह उतार लो यहाँ पे। बहुत भीड़ नीचे भी यार, तू भग क्यों रहा आगे? बड़ी जैसे खड़ी हो, जल्दी उतर जाओ। भारत की प्रथम चाय की दुकान। एक चाय के पैसे दे दिए है मैंने। चलाने का नहीं आंटी कैसे हो बेटा? ठीक है भैया। ये आंटी है जो भारत की प्रथम चाय की दुकान चला रहे हैं। 20 है मेरे पास। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको मतलब भारत की प्रथम चाय की दुकान बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, हमें इतना लोग आ रहे हैं यहाँ पे। चाय कर दो ना आंटी, 2 चाय कर दो और थोड़ा सा ये नाश्ता कर दो। समोसे भी है गरम गरम। समोसा नहीं खाएंगे, ठीक है वो चाहिए ना भैया? ये चाय दे दो। तो आज हम पियेंगे आंटी के हाथ की भारत की प्रथम चाय की दुकान की चाय और थोड़ा सा नाश्ता, जिससे हमें ना लगे कि हम प्रथम दुकान में आए और कुछ रह गया। हाँ, ये लगेगा कि हम कुछ खा के आए। 50, 60, 80 काटो, 20 रुपए दे दो। और ये देखो चाय भी ले लिया भाई जी ने और नाश्ता भी ले लिया चाय है। की ट्रे तैयार। आंटी एक और फोटो। आंटी जी चाय यादगार और खास करके हमारे देश की प्रथम चाय काफी अच्छी। बहुत के साथ समोसा बाकी रहेगा, जो मैंने समोसा भी पूरा कर लिया। समोसा और चाय काफी अच्छा हो गया और सच्ची में मुझे माना गाँव बहुत ही अच्छा लगा। कभी भी बद्रीनाथ आते हैं एक बार माना गाँव में विजिट जरूर करें और यहाँ पे बहुत कुछ देखने जैसा है, तो प्लीज जरूर आइए एक बार माना गाँव में विजिट जरूर कीजिए। थैंक यू। एक्चुअली भाई जी ने भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय भी पिलाया और समोसा भी खिलाया। मजा ही आ गया भाई जी के साथ। तो एक्चुअली में जब 5 पांडव स्वर्ग जा रहे थे, ये स्वर्ग का रास्ता है, तो वो सामने मंदिर दिख रही, तो वहाँ पे द्रौपदी ने अपने प्राण छोड़े थे। और ये माँ सरस्वती जी की नदी है और इनका उद्गम आ गया है। स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता। हाँ, क्या है ये? बहुत पुरानी बाबा की गुफाएं है। और एक्चुअली में यहाँ पे होगा, तो एक्चुअली में ये है माँ सरस्वती जी की मूर्ति और वो मानसरोवर का जल। अगर माँ सरस्वती के पास जाना है
तो मानसरोवर के छींटे मारने पड़ेंगे पहले, फिर मानसरोवर पे जाएंगे। ये सरस्वती जी का मंदिर है और ये जो जल है मानसरोवर का जल है। कहते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहले अपने हाथ यहाँ पर धोने पड़ते हैं या फिर हमारे शरीर पे छींटे छिड़कने पड़ते हैं, उसके बाद ही माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। मानसरोवर का जल है। ये आपने देखा, ये मानसरोवर का जल। तो एक्चुअली में ये है माँ सरस्वती जी का उद्गम। माँ सरस्वती जी की नदी यहाँ से निकल है। ये है उद्गम स्थान माँ सरस्वती जी का। भीमपुल, हम जा रहे हैं भीमपुल की तरफ और देखते हैं भीमपुल पूरे स्वर्ग जाने के लिए एक्चुअली जब 5 पांडव यहाँ से स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ पे पुल नहीं था, तो भीम ने एक शिला उठा के यहाँ पे रखा, तब यहाँ का नाम भीम पुल है। और उनके पैर के और हाथ के निशान भी है यहाँ। वही वाला पानी तो आ रहा है ना ये। हाँ, ये भीम पांडव स्वर्ग जा रहे थे। तो सामने उन्होंने बनाया ना। हाँ, वो हाथ के निशान है, जो नीचे है पैर के। ये है भीमपुल। काय हाथ पे रखा हुआ है ये तो दिख रही है बड़े बड़े पैर के निशान। ये सामने देखो बड़े बड़े पेड़ के निशान है, ऐसे में फिंगर के निशान देखो। कहाँ रखा पत्थर? ये तो रख रखे शिला उठा के यहाँ पे, ये बड़ा ये पुल। वो गए कहाँ से? यहाँ से गए? हाँ, जब 5 पांडव ना एक्चुअली में स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ पे पुल नहीं थे। यहाँ से व्यू सही देखिए। ये माँ सरस्वती जी की नदी है। ये देखो वहां से जल भर के ला रहे कई लोग। तो ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और लोग यहाँ से जल को लेकर जा रहे हैं। फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ स्वर्गारोहण मार्ग और यहाँ से ही 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और जिसमें एक कुत्ता भी था और अंत में स्वर्ग तक पहुँच पाए थे युधिष्ठिर और कुत्ता। कहते हैं वो जो कुत्ता था वो यमराज थे और वही युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले गए थे और बाकी सब लोगों ने बीच में ही दम तोड़ दिया था। तो आइए हम स्वर्ग के रास्ते पे जाते हैं, वो भी थोड़े रास्ते तक, थोड़ी दूरी तक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्वर्ग का रास्ता और मैं जा रहा हूँ स्वर्ग की ओर और देखते हैं भी आगे कहाँ तक पहुँच पाते, फिर वापस रिटर्न भी आना है बिकॉज हमें स्वर्ग नहीं जाना है। बस पांडव गए थे तो थोड़े रास्ते तक छोड़ के आ जाते और उनके दर्शन करके आ जाते, बाकी आगे तक हमें जाना नहीं है। चलिए फ्रेंड, चलते हम द्रौपदी मंदिर की तरफ जहाँ पर द्रौपदी ने अपने लास्ट में अंत में प्राण त्याग दिए थे स्वर्ग की ओर जाने के लिए। तो चलते हम द्रौपदी मंदिर। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं द्रौपदी मंदिर। तो आइए मैं आपको करवाता हूँ द्रौपदी मंदिर के दर्शन जहाँ पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो महाराज जी बताइए आप मंदिर के बारे में। ये स्थान जो है नीचे भीमबली है, तो वहाँ से जो है जब पांडव लोग यहाँ ऊपर के लिए आ रहे थे तो ये पुल नहीं था हमारा यहाँ नीचे, जो अभी दिखाई आपको दे रहा है सरस्वती माता जी का जहाँ पे जो स्थापना करा जा रहा है। यहाँ पे जब उतरने लगे तो यहाँ पुल पे जब पुल बैठने लगा तो भीम जी जो थे यहीं बैठ गए इन पांडवों को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जब देखा भीम जी ने कि नहीं हम कर पाएंगे, तो जो थे साथ में उनके छोटे भाई जी, अभी 4 बजे खुलेगा,
तो वो भी साथ में थे, वो दोनों भाई नीचे ही हैं आपके। और तीनों नकुल और सहदेव और जो धर्मराज थे आपके, धर्मराज जी थे आपके, इसी रास्ते पे यहाँ के माता जी को छोड़ के, जब परेशान माता जी थी तो यहाँ से हनुमान जी उतर आए थे। ये सामने देखिए अपने पीछे, ये यहाँ से ये हनुमान जी आए थे, यहाँ से उतरते हुए देखो हनुमान जी हैं, साथ साथ आज भी दिखाई देते हैं हनुमान जी विशाल रूप में। देखो गदा कहाँ है उनका, यहाँ से दिखता बाबा, दिखते हैं क्या बालाजी यहाँ से? यहाँ से ये उतरी आए थे और माता जी के पास में यहाँ छोड़ दिया था इस जगह पर। और यहाँ से जब चलने लगे तो आगे 5 किलोमीटर बाद में सहदेव का है और नकुल जी का है। वहाँ से दोनों भाई शांत हुए और आगे धर्मराज जी जम्मू तक, यहीं से उन्होंने यात्रा सफल करके शिवखोड़ी पहुँचे थे, जहाँ से उनके लिए पुष्पक विमान आया था। वहाँ से स्वर्ग की उन्होंने यात्रा चालू कर दी अपनी, स्वर्ग चले गए। आप बता रहे हो हनुमान जी का गदा दिखता है कहाँ से? यहाँ से पहाड़ के ऊपर बालाजी। तो यही मंदिर है द्रौपदी माता का, जिन्हें ये रास्ता जा रहा है, त्रिपुर वाला माता जी भी कहते हैं और द्रौपदी माता जी भी कहते हैं। तो महाराज जी से हमने कुछ यहाँ की इतिहास के बारे में कुछ जाना हमने। गाइस, हमने द्रौपदी माता मंदिर के भी दर्शन कर लिए और अभी ये जो रास्ता है स्वर्ग की ओर जा रहा है और फिलहाल मुझे जाना है घर की ओर। तो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपने घर जाने की यात्रा, बिकॉज बहुत दिन हो गए, 2 महीने से मैं काफ़ी बाहर हूँ। तो आपने ये देखा यहाँ पर माना गाँव और ये स्वर्ग जाने का रास्ता, और यहाँ पर जो भी मैंने आपको दिखाया सच्ची में बहुत ही अच्छा है। और आप जब भी आओ एक बार ज़रूर माना गाँव की विजिट लें, मुलाकात लें। यहाँ पे जितने भी मंदिर है छोटे बड़े सब जगह आप जाओ और वहाँ के इतिहास के बारे में जानो, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।